राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम कर रहे हैं हरियाणा सीईटी के लिए हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके में वो टॉपिक उठा रहे हैं साथियों, जो एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ जो ये टॉपिक उठाए गए हैं ये उन्हीं प्रश्नों से उठाए गए हैं जो कि पीछे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो सारा की सारी बातें हम डिटेल से पढ़ रहे हैं साथियों। अगर आपने हरियाणा जीके के डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके करनी है तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट है साथियों, वहां पर आप कर सकते हैं। और आपको पूरी हरियाणा जीके की पीडीएफ चाहिए है, हैंड रिटन नोट्स, तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पड़े हैं साथियों। और वो कहाँ से मिलेंगे आपको? टेलीग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर आप क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और नोट्स अपने डाउनलोड कर लीजिए साथियों। अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारे से संपर्क करके व्हाट्सएप पर ले सकते हैं साथियों। दिन प्रतिदिन साथियों 10 से 20 जो हमारे साथी हैं उनके मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि भाई हमें नोट्स चाहिए हैं। तो प्यारे साथियों, आपको क्या करना है कि नोट्स के लिए मैसेज करके भी ले सकते हो और आप टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं, जिसका हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं साथियों। तो आज का जो हम टॉपिक उठाए हैं सीईटी के लिए, वो कौन सा टॉपिक है? उस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो वो है भाई हरियाणा के विभाग। काफी बार प्रश्न आता है कि भाई कौन से विभाग का कौन है अध्यक्ष है, कौन से विभाग की कब स्थापना हुई है। तो जो विभागों के जो अध्यक्ष हैं उसकी वीडियो मैंने इससे पहले डाल दी है, वो हमारे इस पे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे जो हरियाणा के प्रमुख डिपार्टमेंट है, मतलब विभाग हैं भाई, उनकी स्थापना कब हुई ये बात हम करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न उठते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से क्या बनता है? वो बनता है भाई हरियाणा कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक। हरियाणा कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो इसके बारे में अगर साथियों पूछ लिया जाता है तो आपको उत्तर देना है 1 नवंबर 1966, क्योंकि हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के कुछ डिपार्टमेंट भी बने थे, कुछ विभाग भी बने थे साथियों। उसके बाद है साथियों हरियाणा परिवहन आयोग। हरियाणा परिवहन आयोग की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा परिवहन आयोग की स्थापना के बारे में आ जाए तो आपको उत्तर देना साथियों 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 में क्या हुआ था? हरियाणा परिवहन आयोग की स्थापना हुई थी। लेकिन आपसे प्रश्न के पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा भाई हरियाणा राज्य परिवहन आयोग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो अगर बात आ जाए भाई राष्ट्रीयकरण पर, क्या पर है? राष्ट्रीयकरण पर। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1972 में। 1972 में हुआ था राष्ट्रीयकरण। अगर 1972 की मैं बात करूं अपना हरियाणा से रिलेटेड, तो हरियाणा में 1972 में क्या हुआ था? हरियाणा के 1972 में अगर मुख्यमंत्री की बात करूं तो चौधरी बंसीलाल प्यारे साथियों उस समय मुख्यमंत्री थे। और गठन के बाद जो जिलों का गठन हुआ था वो 1972 में हुआ था। 22 दिसंबर 1972 में दो जिले बने थे। और दोनों जिलों की अगर मैं बात करूं तो साथियों एक तो हमारा सोनीपत था और एक हमारा भिवानी। ये दोनों के दोनों जिले आपको याद होने चाहिए भाई। देखिए साथियों, हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे से मतलब कोई ना कोई सन आ जाता है, उस सन में और के हुआ है, ये सारा की सारी चीज हम जोड़ के पढ़ रहे हैं। अगर जोड़ जोड़ के पढ़ोगे ना तो आप कदे भूले कौन सकोगे, ठीक है? कदे नहीं भूल सकोगे भाई। मतलब आपकी नाड़ हलन लग जाएगी ना बुढ़ापा में, जितना ही आपको याद रहोगी भाई, ठीक है? जितना ही के रहोगी आपका ये चीजें याद रहेंगी सारा की सारी। अब देखते हैं भाई आगे। आगे कौन सा विभाग की बात हो रही है? आगे विभाग की अगर यहाँ पे बात करें तो वो है भाई हरियाणा लोक सेवा आयोग। जिसने क्या कहे भाई? जिसने कम है एचपीएससी। एचपीएससी। अगर हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में बात आवे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी भाई 1 नवंबर 1966 को एचपीएससी की भी स्थापना हुई थी भाई। उसके बाद अगला विभाग कौन सा है? अगला विभाग है भाई एफेड। एफिड। एफिड की बात आओ भैया, एफिड जो हरियाणा का एक विभाग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात आ जाए प्यारे साथियों तो आपको उत्तर देना है 1 नवंबर 1966 को। तो ये ऊपर मैंने कोई मतलब डिपार्टमेंट करवाए हैं, यानी कि लगभग
जो स्थापना की तिथि है वो 1 नवंबर 1966 को ही है, ठीक है। तो ये आप रिलेट करके पढ़ लेना भाई, 1 नवंबर 1966 में कौन कौन से डिपार्टमेंट बने, ठीक है। यह सारा की सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद बात आओ भाई, जो हैफेड है इसका मतलब पूरा नाम क्या है, क्योंकि या तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन पूरे नाम की बात आओ तो क्या होगा भाई। पूरा नाम पूछ लिया जा तो किस तरह उत्तर देंगे, उसका देंगे भाई हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। तो यह क्या की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई, या हो जाएगी भाई अपने एफेड की भाई साथियों। एफेड की नहीं है भाई साथियों, ये किसकी है भाई, ये है एफेड की। क्या है, एफेड की नहीं है भैया। एफेड की फुल फॉर्म की बात करा तो साथियों, ये मैं पूरी तरह से आपको बताता हूँ किस तरह से होगी साथियों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा अधूरी लिखी गई, तो मेरे को ध्यान में आ रहा है उस हिसाब से मैं बताता हूँ कि भाई इसकी जो एफेड है इसका क्या है। ये है प्यारे साथियों हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग होना चाहिए, सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड होना नहीं चाहिए साथियों। है ये क्या है ये क्या होगा, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। तो ये डिपार्टमेंट है, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को हुई थी प्यारे साथियों। उसके बाद अगर आप बात करा तो अगला जो विभाग है वो कौन सा है, अगला विभाग की बात करा तो वो विभाग है प्यारे साथियों सूचना आयोग। बात करा आप इस सूचना आयोग की, तो सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी साथियों सन 1969 में। सन 1969 में कौन सा आयोग, सूचना आयोग। उसके बाद अगला जो बोर्ड है वो है भाई मेवात विकास बोर्ड। मेवात विकास बोर्ड की बात आ जा कि भाई इसकी स्थापना कद हुई थी, तो इसकी स्थापना कद हुई थी यह बात आपका याद रहने खातर क्या करना पड़ेगा भाई, 1980 याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, 1980 याद रखना पड़ेगा प्यारे साथियों। उसके बाद देखते हैं भाई कौन सा डिपार्टमेंट है भाई। उसके बाद है भाई हरियाणा भंडारागार निगम। हरियाणा भंडारागार निगम है, भंडारगार निगम है, इसकी बात करूं तो साथियों 19 अगस्त 1979 को, 19 अगस्त 1979 को इसका क्या हुआ था प्यारे साथियों, 1979 को इसकी स्थापना हुई थी भाई। हरियाणा भंडारागार निगम की स्थापना 19 अगस्त 1979 को स्थापना हुई थी भाई। ये बात आपका ध्यान में आनी चाहिए भाई, सन 1979 में क्या हुआ था हरियाणा में, तो हरियाणा में एक जिला बना था भाई। जिला का नाम है भाई फरीदाबाद। फरीदाबाद हरियाणा का जिला कद बना था, तो यो बना था 1979 में। यह बात अपन ने याद रखनी है भाई। अगला जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, वो है भाई हरियाणा मानवाधिकार आयोग। हरियाणा मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना कद हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2012 में भाई। कब हुई थी, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी प्यारे साथियों, ये आपको याद रखना है भाई। उसके बाद अगला है भाई हुड्डा। क्या है भाई, हुड्डा। हुड्डा की स्थापना कब हुई थी भाई, तो हुड्डा की स्थापना हुई थी भाई 13 जनवरी 1977 को। 13 जनवरी 1977 को हुई थी साथियों, ये बात अपन ने याद रखनी है भाई। उसके बाद बात करा भाई हुड्डा की फुल फॉर्म, तो हरियाणा अर्बन स्टेट डेवलपमेंट एजेंसी। ये किसकी फुल फॉर्म है, या फुल फॉर्म है हुड्डा की। और इसकी स्थापना कद हुई थी, तो स्थापना की बात आ जा तो कद हुई थी भाई 13 जनवरी 1977 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों, याद रख लेना भाई। उसके बाद देखा भाई अगला डिपार्टमेंट कौन सा है, तो अगला डिपार्टमेंट है भाई हरियाणा हाउसिंग बोर्ड। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड है, इसकी स्थापना कद हुई थी, तो इसकी स्थापना की बात आ जाए तो भाई 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। कद हुई थी इसकी स्थापना, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। यह बात अपन याद रखनी है प्यारे साथियों, क्योंकि सीधा एग्जाम में प्रश्न आओगा और आपने क्या करना है, आपने भाई 20-22 सने तो याद करने हैं। 20-22 सन याद हो जाएंगे तो भाई 1-2 नंबर पक्का आ जाएगा भाई। कई कई बार क्यों है, इनसे संबंधित 2 भी प्रश्न पूछ लिए जा है, नहीं तो एक तो आना आना हो है भाई। उसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट है वो भाई है हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना की बात आ जाएगी भाई कद हुई थी, तो कद हुई थी भाई 22 दिसंबर 1985 को हुई थी भाई। 22 दिसंबर
85 याद रख लेना भाई। उसके बाद बात आओ भाई हरियाणा वित्त निगम। हरियाणा वित्त निगम। हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा वित्त निगम की स्थापना की बात आ जाए प्यारे साथियों तो आपको उत्तर देना है 1967। अगर बात करें आप 1967 की तो हरियाणा में पहले चुनाव हुए थे भाई। हरियाणा में पहली बार चुनाव की बात आ जाए कि भाई हरियाणा में पहली बार चुनाव कब हुए थे, तो हरियाणा में पहली बार चुनाव की बात आ जाए तो 1967 में होंगे भाई। 1967 में होंगे पहली बार चुनाव। क्यों भाई? सीधी सी बात है, पूछ लेगा, पूछे क्योंगा? क्योंकि भाई पूछा नहीं होगा, क्योंकि लगभग क्या करेंगे भाई 1966 में चुनाव हो गए थे। पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। लेकिन भगवत दयाल शर्मा जी हैं हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भाई। लेकिन वो क्या है भाई, वो मनोनीत हुए थे और पहली बार चुने गए थे भाई वोटिंग के द्वारा। वो राव बीरेंद्र सिंह थे भाई। राव बीरेंद्र सिंह थे भाई, 1967 का चुनाव में जीते थे भाई। ठीक है, यह बात अपन ने याद रखनी है भाई। उसके बाद अगर बात करा तो भाई 1967 में एक चीज और याद रखनी है भाई। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था भाई 1967 में भाई, याद रख लेना 1967। उसके बाद 77, उसके बाद याद रखना है 91। 3 बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है प्यारे साथियों। उसके बाद बात करें भाई हरियाणा निर्वाचन आयोग। हरियाणा निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई भाई? तो हरियाणा निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। यह बात अपन ने याद रखनी है भाई। उसके बाद बात आती है भाई HBSE। HBSE तो मैं बता दूं भाई, जहां पर मैंने इनके अध्यक्ष करवाए थे ना भाई, जिस वीडियो में अध्यक्ष करवाए थे, तो वहां पर मैंने गलती तो क्या कर दिया भाई, जब नोट्स बनाए थे तो उसमें HBSE की जगह पर क्या लिखा गया मेरे द्वारा, वो लिखा गया भाई HBSC लिखा गया भाई। ठीक है, क्योंकि भाई क्यों है कि कई बार हो जा भाई बात दिमाग में तो भी उड़ जा है, मतलब किस तरह रहा है भाई, याद तो नहीं रह जा कि यो अक्षर है लेकिन लिखा कुछ और जा है। ठीक है, जिस तरह HBSE है तो उस टाइम मैंने क्या कर दिया भाई, उस नोट्स में ये HBSC लिख दिया भाई। ठीक है, काफी साथियों ने मेरे ताई बताई भी हुई। ठीक है, कमेंट करके बताई हुई कि यह गलती होगी भाई साहब। ठीक है, और भाई मेरे द्वारा पर्सनल एक दो का भाई का मैसेज भी आया कि आपने या एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, तो मैं मतलब उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई। क्योंकि आप जो गलती मेरे तो है वह भी आप मैंने बताओ हो तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। ठीक है, बताया करो भाई, जो जो कि में दिक्कत रह जाए तो आप ही ठीक कर देंगे, क्योंकि एक बार टप जाना चाहिए तो अपना दिमाग से निकल जाए भाई। ठीक है, अगर बता दो तो आप ही उसने सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करा भाई। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की बात पूछा है, तो देखिए इसमें 2 सन अपन याद रखनी है। किस तरह याद रखनी है? क्योंकि भाई पहली बार तो यो 1969 में भाई, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और कड़ा हुई थी भाई, या चंडीगढ़ में हुई थी भाई। चंडीगढ़ में हुई थी 1969 में, लेकिन यो भिवानी शिफ्ट कर दिया भाई। भिवानी कब हो गया यो शिफ्ट? भिवानी हो गया 1981 में। सीधी सी बात है, 8 प्रश्न पूछ लेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सबसे पहले स्थापना कब हुई? तो 1969 में हुई थी। अगला सेट में न्यू पूछ लेगा भाई, चंडीगढ़ में 1969 में कौन मतलब न्यू पूछ लेगा भाई, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की चंडीगढ़ में स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में भाई। अगले सेट में यह पूछ लेगा भाई, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ में 1969 में हुई थी, तो भिवानी जिले में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रख लेना 1981 भाई। 2 सन याद रखना है अपन, 1969 और 81 भाई। ठीक है, उसके बाद बात करा भाई अगला विभाग की। अगला विभाग है भाई ड्रग्स डिपार्टमेंट। ड्रग्स विभाग की बात करा तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 1 जनवरी 2011 में भाई। कब हुई थी? 1 जनवरी 2011 में हुई थी भाई। यह बात अपन ने याद रखनी है भाई। उसके बाद अगला है भाई अर्बन लोकल बॉडीज विभाग। अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट की बात आओ तो भाई इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना पूछ ले प्यारे साथियों तो आपको उत्तर देना है भाई 1 अप्रैल 1982 को इसकी स्थापना होगी थी भाई। ठीक है, उसके बाद बात आओ भाई हार्ट्रोन की। हार्ट्रोन की स्थापना कब हुई थी भाई? तो हार्ट्रोन की स्थापना की बात आ जा तो कब हुई थी, यह बात अपन ने याद रखनी है भाई। हार्ट्रोन की स्थापना की बात आ जा तो आप याद रख लोगे भाई, ये याद रखोगे भाई। तो इसकी स्थापना की बात आ जा तो भाई 1 जनवरी 1900
तिरासी। अब मैं आपसे पूछूं भाई 1 जनवरी 1983 हार्ट्रोन की स्थापना, तो 1983 में और क्या हुआ भाई, क्या बता सको भाई? तो क्या हुआ था भाई 1983 में भाई, तो 1983 की बात आ जाना तो भाई एक क्रिकेट विश्व कप हुआ था भाई, क्रिकेट विश्व कप हुआ था। और उसकी क्या हुई थी भाई, वो भारत ने जीता था भाई, वो भारत ने जीता था भाई। तो भारत ने जीता था तो अपन याद रखना है भाई, क्यों याद रखना है, हरियाणा से रिलेटेड है, तो वो अपन न्यू याद रखना है क्योंकि उस समय जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे वो हरियाणा के थे। और उनका नाम भाई, उनका नाम की बात करूं तो कपिल देव। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है प्यारे साथियों, यह बात आपको याद रखनी है भाई। अब बात आ जाए भाई हार्ट्रोन, तो हार्ट्रोन की फुल फॉर्म पूछ ले भाई, तो क्या होगी भाई, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भाई स्टेट हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, या किसकी स्थापना हो जाएगी भाई, या किसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भाई, या हार्ट्रोन की वह हो जाएगी भाई फुल फॉर्म, ये याद रख लेना भाई। उसके बाद बात करा भाई प्यारे साथियों, तो उसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट है, उसके बाद डिपार्टमेंट है भाई विद्युत प्रसारण निगम। कौन सा है भाई, विद्युत प्रसारण निगम। विद्युत प्रसारण निगम की स्थापना की बात आ जा तो या कद हुई थी भाई, या हुई थी 19 अगस्त 1997 में भाई, 1997 में। बात मेरे ध्यान में आ गई भाई 1997, तो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला था भाई जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी भाई? तो कै जिले थे, दो जिले भाई, दो जिले 1997 में बने थे भाई। कौन कौन से बने थे भाई, एक तो बात आ जाए भाई झज्जर की, और एक बात आ जाए भाई फतेहाबाद की। दो जिले फतेहाबाद और झज्जर जिले बने थे भाई हरियाणा के, कौन से सन में बने थे, 1997 में। और विद्युत प्रसारण निगम की स्थापना भी कब हुई, 1997 में भाई। 97 में तीन चीज याद रख लियो भाई, झज्जर और फतेहाबाद जिले बन गए थे और विद्युत प्रसारण निगम की स्थापना हो गई थी भाई। उसके बाद बात करा भाई, तो HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की अगर बात करा भाई, तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की बात करा भाई, जिसकी आप ही मतलब दिन रात तैयारी करी जावा भाई। उसकी स्थापना भी पूछेगा भाई, पूछेगा तो अपन याद भी रहना चाहिए भाई। और याद किस तरह रहोगा भाई, आप ही पढ़ा तो अपने याद रहोगा भाई 28 जनवरी 1970 में भाई। किस तरह याद रख लेंगे भाई, न्यू याद रख लेंगे भाई। अगर आप HSSC CET की तैयारी करा है ना भाई, तो कम से कम अपने 70 नंबर आने चाहिए भाई। कम से कम क्यों होना चाहिए भाई, कम से कम 70 नंबर अपने होने चाहिए भाई। अगर 70 नंबर अपना हो गए ना तो भाई मतलब अपना थोड़ी बहुत उम्मीद रहेगी भाई, उम्मीद रहेगी कि भाई कि मैं अपना हासिल आओगा भाई, अपन कि मैं हासिल होगा भाई। 1970 तो याद रख लेना, HSSC हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भाई, ठीक है, ये बात अपन ने याद रखनी है भाई। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। लेकिन भाई 70 था अपना उस तक काम कौन चलन वाला भाई, अपन मतलब बड़ी आड़ी तैयारी करनी पड़ेगी भाई। 70 ना सोचो भाई, ठीक है, थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। उसके बाद बात करा भाई महिला आयोग, महिला आयोग की स्थापना के बारे में पूछ ले, तो महिला आयोग की स्थापना कद हुई थी, तो यह हुई थी साथियों 20 अप्रैल 1999 में भाई। 20 अप्रैल 1999 में क्या हो गया था भाई, महिला आयोग की स्थापना होगी थी प्यारे साथियों। उसके बाद आप ही बात करा, तो उसके बाद अपना तो अगला जो डिपार्टमेंट है या आयोग है भाई, वो कौन सा है, वो है भाई सतर्कता आयोग। सतर्कता आयोग कौन सा है भाई, सतर्कता आयोग की बात करा तो 1967 में भाई। कब स्थापना हुई थी, 1967 में हुई थी भाई। 1967 में हरियाणा में पहली बार चुनाव हुए थे, हरियाणा में पहली बार गैर कांग्रेसी CM भी 1967 में राव बीरेंद्र सिंह बने थे भाई। और हरियाणा में 1967 में पहली बार राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ था प्यारे साथियों। ये सारा की सारी चीज अपने याद रहनी चाहिए भाई। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है वो बनता है भाई शीतला माता पूजा स्थल बोर्ड। शीतला माता पूजा स्थल बोर्ड की बात आ जा तो इसकी स्थापना कद हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 1991 में भाई। कद हो गई थी भाई, 1991 में इसकी स्थापना होगी थी भाई। ये बात करा 1991 में,
तो साथियों 1991 में हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, यह बात आपका याद रहनी चाहिए। ये बात करें आप ही माता शीतला देवी की, तो मंदिर की बात आ जाए तो कहां पर है भाई? मंदिर की बात आ जाए तो भाई गुरुग्राम में है भाई। कहां पर है भाई? गुरुग्राम में है भाई। यह बात अपन ने याद रखनी है भाई। गुरुग्राम हरियाणा का जिला कद बन गया था भाई? तो गुड़गांव हरियाणा का जिला बना था भाई 1 नवंबर 1966 में, जब हरियाणा का गठन हुआ। उस समय हरियाणा के हिस्से में 7 जिले आए थे और 7 जिला में एक जिला गुड़गांव भी शामिल था भाई। यह बात अपन ने याद रखनी है भाई। गुड़गांव की अगर बात करें तो मेडी सिटी के नाम से इस जिले को जाना जाता है साथियों। आईटी हब का सेक्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है भाई। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद बात आ जाए भाई साइबर सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो साइबर सिटी के नाम से जिस जिले को जाना जाता है उस जिले का नाम भी गुड़गांव है प्यारे साथियों, गुड़गांव। उसके बाद बात करते हैं कि भाई सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो प्यारे साथियों ये भी फर्रुखनगर में है, और फर्रुखनगर की बात करें तो गुड़गांव में है। कहां पर है? गुड़गांव में है। यह बात अपन है याद रखनी है भाई। उसके बाद बात आ जाए भाई मसूर अली खां पटौदी, इनका संबंध कहां से है? तो साथियों क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं मसूर अली खां पटौदी, तो इनका संबंध भी पटौदी से है। और पटौदी कहां पर है? पटौदी गुड़गांव में है। बात आ जाती है साथियों पटौदी की, तो विधानसभा में हरियाणा की 90 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं प्यारे साथियों। और 90 सीटें हैं तो उनमें से 17 सीटें हैं वो आरक्षित सीटें हैं साथियों। आरक्षित हैं तो पटौदी गुड़गांव जिले से विधानसभा की आरक्षित सीट है। ये बात भी आपको याद रखनी है प्यारे साथियों। अगला पढ़ते हैं भाई मनसा देवी पूजा स्थल। मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो यह भी भाई 1991 में होगी थी। कब हो गई थी भाई? 1991 में। याद रख लेना। मनसा देवी की अगर बात आए तो कहां पर है? तो इसकी बात करें तो प्यारे साथियों ये पंचकुला में है भाई। कहां पर है? पंचकुला में है प्यारे साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद बात करें भाई कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो आपको उत्तर देना है भाई 1968। क्या देना है भाई? 1968 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी प्यारे साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। बात मैं करता हूं कि भाई कुरुक्षेत्र की बात हो रही है तो कुरुक्षेत्र हरियाणा का जिला कब बना था? ये कब बना था साथियों? आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर की ट्रिक्स मैंने लगाई थी इसके ऊपर आप तक याद कराने खातर। तो आपने सीधा सा बात है भाई कुरुक्षेत्र का जिक्र होती है आपका मन में 73 होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? 73। और किस तरह से याद करना है? 23 23 1 73, 23 1 73। मतलब भाई 23 जनवरी 1973 में कुरुक्षेत्र बना था भाई। जैसे हम 73 बोलते हैं वैसे ही हम कुरुक्षेत्र बोलते हैं तो 73 की आवाज आती है, 73 बोलते हैं तो कुरुक्षेत्र की आवाज आती है, और 23 बोलते हैं तो 73 आसानी से बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है? 23 73 कुरुक्षेत्र हरियाणा का जिला बन गया था साथियों। उसके बाद बात आती है कि भाई ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? तो ब्रह्म सरोवर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। ज्योतिसर स्थल कहाँ पर है? तो ज्योतिसर की बात आ जाए तो ये भी कहाँ पर है? तो ये भी प्यारे साथियों कुरुक्षेत्र में है। ये बात आपको याद रखनी है। राजघाट गुरुद्वारे के बारे में बात कर ले कि भाई राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा के कौन से जिले में है? तो आपको याद रहना चाहिए भाई राजघाट गुरुद्वारा है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। उसके बाद कुरुक्षेत्र से रिलेटेड बात पूछ ले कि भाई कुरुक्षेत्र हरियाणा का जिला है तो इसका पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम आ जाए तो साथियों शरणावत इस जिले का पुराना नाम होगा। ये बात आपको याद रखनी है। कुरुक्षेत्र की बात आती है तो साथियों धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। और याद रख लेना भाई 360 प्लस यहाँ पर क्या है? यहाँ पर धार्मिक स्थल है साथियों। ये बात भी अपन है याद रखनी है भाई कुरुक्षेत्र से संबंधित। उसके बाद बात आती है भाई बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ पर है? तो इसकी बात आए तो साथियों बाबा काली कमली वाले का डेरे की बात आ जाए तो ये कहाँ पर है? तो ये भी साथियों कहाँ पर होगा?
ये साथियों कुरुक्षेत्र में होगा। भद्रकाली कूप की अगर बात आए तो साथियों ये कहाँ पर होगा, ये भी कुरुक्षेत्र में होगा प्यारे साथियों। अगर बात आए कि भाई पीपली पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो ये भी कुरुक्षेत्र में होगा। ये सारा की सारी चीज आपने याद रखनी है भाई। उसके बाद बात आती है कि भाई गीता जयंती महोत्सव कहाँ बनाया जाता है, तो ये साथियों कुरुक्षेत्र जिले में बनाया जाता है। कहाँ पर बनाया जाता है, कुरुक्षेत्र जिले में बनाया जाता है प्यारे साथियों। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, महाभारत का युद्ध कड़ा लड़ा गया था, तो यह बात पूछ ले तो यह भी कहां पर पूछा गया, मतलब कहां पर बताओगे भाई। तो महाभारत का युद्ध की बात आए तो साथियों ये भी कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था। महाभारत युद्ध में कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई थी, ये बात सबको पता होनी चाहिए प्यारे साथियों। अब बात आती है कि भाई गीता का उपदेश कहाँ पर दिया गया था, तो ये कुरुक्षेत्र की धरती पर गीता का उपदेश दिया गया था प्यारे साथियों। और बात आ जाए कि भाई किसने किसको गीता का उपदेश दे दिया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह भी बात अपन है याद रखनी है भाई। हरियाणा के पहले विश्वविद्यालय की अगर बात आए तो साथियों, हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय तो ये कहाँ पर होगा साथियों, तो ये भी साथियों कुरुक्षेत्र में होगा। और जिसका नाम की बात करूं तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय साथियों। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बात करें तो साथियों इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया था हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति श्री या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने इसका क्या किया था, उद्घाटन करा था प्यारे साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। अगर बात करें कि भाई शाहबाद, शाहबाद हॉकी के हब के रूप में जाना जाता है प्यारे साथियों, तो हॉकी के हब के रूप में किस जिले को जाना जाता है, तो हॉकी के हब के रूप में किस जिले में है वो स्थान, तो वो स्थान है भाई शाहबाद। शाहबाद को हॉकी के हब के रूप में जाना जाता है प्यारे साथियों। ये सारा की सारी बात आपको याद रखनी है भाई। उसके बाद अगर बात आए कि मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया था, तो थानेश्वर पर आक्रमण करा था भाई 1014 में। करा था 1009 में भी, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो सफल पूछेगा तो 1014 आपको याद रखना है भाई। थानेसर का पुराना नाम स्थानेश्वर है भाई, स्थानेश्वर। अगर बात करें तो साथियों कुरुओं की भूमि कुरुक्षेत्र, ये भी बात आपको याद रखनी है प्यारे साथियों। अब बात करते हैं भाई अगला डिपार्टमेंट कौन सा है, तो अगला डिपार्टमेंट की बात आ जाए तो वो है भाई हरियाणा सूचना आयोग। हरियाणा सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो हरियाणा सूचना आयोग की स्थापना हुई थी 1967 में। कब हुई थी, 1967 में हुई थी प्यारे साथियों। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो ये आज के साथियों कुछ डिपार्टमेंट हैं और उनकी स्थापना है, ये मैंने करवाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँ भाई, जैसे आपका मन में कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो हरियाणा जीके का, कि भाई हमें वो नोट्स चाहिए हैं और आज हमें उस टॉपिक की क्लास चाहिए है, तो आप बेझिझक हमारे पास मैसेज कर दीजिए। और मैसेज करते ही क्या होगा साथियों, आपको नोट्स मिल जाएंगे और आपको ये क्लास है ये भी यूट्यूब के ऊपर डाल दी जाएगी साथियों। जो ये क्लास है साथियों, ये मैं मतलब डालने ही वाला था, लेकिन तभी क्या हुआ, कुछ साथियों के मैसेज आने लगे कि भाई सर हमें ये और करवा दो, ये और करवा दो। तो मैंने साथियों ये देखा कि भाई इस टॉपिक की भी डिमांड है, क्योंकि मैं करवाने वाला था, लेकिन आज नहीं करवाता, क्योंकि 2-3 दिन बाद करवाता। लेकिन आप साथियों की डिमांड थी कि भाई ये टॉपिक होना चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया भाई, ये टॉपिक डाल दिया है भाई। डाल दिया तो मतलब आपके लिए ही सब कुछ है, कोई चिंता की बात को नहीं। सारे के सारे टॉपिक एक एक करके हम क्लियर कट कर देंगे। और हरियाणा जीके वैसे हमने मैराथन भी डाली हुई है, क्वेश्चन सीरीज भी डाली हुई है हमारे चैनल के ऊपर। लगभग 5-5.5 घंटा की क्वेश्चन सीरीज है, वो आप देख सकते हो। बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे के सारे मतलब पीछे आवड़े प्रश्न है। और बात करूं कि भाई टॉपिक वाइज करनी है, तो टॉपिक वाइज भी एक एक करके हमने सारा की सारी प्लेलिस्ट बना के उसमें डाल रखी है, वो भी आप कर सकते हैं। और बात आओगी भाई हरियाणा जीके से अलग कुछ पढ़ना है, तो हरियाणा जीके से अलग कुछ पढ़ना है तो वो नोट्स भी आपको मिलेंगे साथियों। अभी है मेरे पास, लेकिन उनकी सभी की सभी पीडीएफ बनाई नहीं गई है। जैसे ही पीडीएफ बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, आपको वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो साथियों ये आज का जो हमारा टॉपिक है, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको जीके याद नहीं हो रही है तो आप क्या करिए, जीके को अगर आप क्लास देख रहे हैं तो आप साथ साथ में नोट्स बनाइए।
नोट्स बनाने के बाद उसको आप पहले तो रफली नोट्स बनाइए, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको एक अपना साफ सुथरी कॉपी में लिख लो। साफ सुथरी कॉपी में लिखने का मतलब क्या है भाई, कईया का मैं या बात बताऊं तो कईया मन में न्यू हो जा है कि भाई इतना इतना टाइम थोड़ी लग गया कर रहा है। भाई तैयारी करोगे तो टाइम देना पड़ेगा, और तैयारी कर दी आनी टाइम देना पड़ेगा, तो अपन क्या करना पड़ेगा, बढ़िया डालते तैयारी करनी है तो उसने थोड़ा सा सुथरा सजा के रखो। जैसे आप ही किसी मतलब अपना घर में देख लो भाई, सांग बिखरा दिखेगा तो वो थोड़ा अच्छा को लगा है, उड़ा थोड़ा मन सा लागना भी बंद हो जाए। तो अगर सुथरा साफ सुथरा जचा हुआ मिलेगा सारे की सारी चीज, तो अपन के करा जी करेगा रहने ने, तो वो सेम सेम चीज आड़ा है भाई। आड़े भी यो काम है, जिस तरह आप ही सुथरी डालते पढ़ा हाँ, एक एक चीज जचा के लिखा हाँ, तो उसमें क्यों अपना पढ़ने ने भी जी करेगा। जैसे रफ कॉपी में लिख के छोड़ दिया तो अपना दोबारा अगर उसने 2-3 महीना बाद देखोगे ना तो जी कौन करेगा पढ़ने ने, ठीक है। तो साथ में रफ में लिखने के बाद आपको सफ में लिखना है। सफ में लिखो बढ़िया सुथरी डालते हैं, उसको 3 बार पढ़ो। 3 बार पढ़ने के बाद आप ये सोचो कि हमने क्या पढ़ा है। एक बार सोने तो पहले जिक्न जरूर याद कर लिया करो कि भाई आज ये टॉपिक पढ़ा, ये चीज हुई। वो सारा की सारी चीज आपके दिमाग में छप जाएंगी। और लिखण का और क्या फायदा है भाई, लिखण का और यो फायदा है, जैसे कि आपका पेपर आ गया, आपको 15 दिन पहले पता चल गया कि भाई पेपर है, तो आपने रिवीजन कहाँ से करना है, बुक से रिवीजन होगा ही नहीं, 15 दिन में बुक कवर नहीं होगी। लेकिन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो हमने हमारे नोट्स बना रखे हैं, तो वो नोट्स आप उठाइए, और आपने अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं, सारा की सारी चीज आपने बेरा के लिख रखा है, वो आप पढ़ोगे तो 15 दिन लगेंगे भी नहीं है आपको रिवीजन में, आप उससे पहले रिवीजन कर दोगे। तो ये फायदा है भाई लिखण का, लिखण का यो फायदा हो भाई। और ज्यादा से ज्यादा अपना अच्छी तरह से पढ़ो, अपनी तैयारी करो। मिलते हैं प्यारे साथियों एक और बेहतरीन क्लास के साथ कल। तब तक आप अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से, जमा बिगन तरीके से दुमाहा ठाई रखो अपनी तैयारी में। तो जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।